16 मुकदमे खारिज, 70 मुसलमान बाइज्जत बरी। लॉकडाउन में इनकी वजह से नहीं फैला था कोरोना। हाईकोर्ट का फैसला, मुसलमानों का आया रिएक्शन। You are watching Kali News. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2020 में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान विदेशी तबलीगी जमात के सदस्यों को शरण देने के इल्जाम में 70 भारतीयों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर को रद्द करते हुए सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। इन सभी पर 190 से ज्यादा विदेशी तबलीगी जमात के सदस्यों को कथित तौर पर शरण देने का आरोप था। इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद पिछले 24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में देश भर में कोविड फैलने के लिए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार बताया गया था। तबलीगी जमात संगठन दुनिया के कई देशों में एक्टिव है, जो मुसलमानों के बीच जाकर उन्हें इस्लाम धर्म के मुताबिक आचरण करने, नमाज पढ़ने, नेक राह पर चलने और मरने के बाद अपने आखिरत की चिंता अभी से करने की सीख देता है। जब मार्च में अचानक लॉकडाउन की घोषणा हुई तो बाहरी मुल्कों से आने वाली जमात के लोग भारत के अलग अलग राज्यों में फंस गए थे। उस वक्त ऐसे लोगों को स्थानीय मुसलमानों ने अपने अपने घरों आदि में पनाह दिया था, लेकिन हिंदू संगठनों सहित सरकार समर्थित लोग और मीडिया समूहों ने जमात के लोगों पर स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने और महामारी फैलाने में योगदान देने का आरोप लगाया था। ये आरोप जल्द ही एक बड़े सोशल मीडिया अभियान और जन आक्रोश में बदल गए, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उपस्थित लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए, विशेष रूप से विदेशी नागरिकों और तबलीगी जमात के भारतीय सदस्यों पर, जिन लोगों ने विदेशी जमात के लोगों को शरण दिया था। तबलीगी जमात के बहाने पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम जैसे विभिन्न कानूनों के तहत 70 भारतीय नागरिकों सहित 193 व्यक्तियों से संबंधित 28 मामले दर्ज किए गए थे। आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 120 बी का हवाला दिया गया, जो गैर कानूनी जमावड़े और संक्रामक रोगों की लापरवाही से फैलने से रिलेटेड है। ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमों को हटा दिया था। इस मामले में अदालत ने पुलिस की कार्रवाई की वैधता पर संदेह जताया था। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि तबलीगी जमात के सदस्यों पर मुकदमा चलाना संकट के समय अल्पसंख्यक समुदायों को बलि का बकरा बनाने के एक पैटर्न को दर्शाता है। मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी के जरिए इस समूह को सुपर स्प्रेडर बताने की बात को बढ़ावा दिया गया, जिससे महामारी के दौरान मुसलमानों के प्रति नफरत को बल दिया गया। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद यूजर्स के अलग अलग रिएक्शन सामने आए हैं। एक एक्स यूजर ने इस मामले पर लिखा, सब भाजपा और गोदी मीडिया का मुसलमान प्रति प्रोपेगेंडा था, ये बात सबको पता था, मुसलमान को मोहरा बनाया जा रहा है। सैफ मलिक नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, ऐसे बरी होने से क्या फायदा, जिसने आरोप लगाया था उस पर जुर्माना लगाया जाए, कम से कम 10 लाख रुपए और ये पैसे पीड़ित को मिलने चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, मुस्लिम विरोधी एंकराइन ने खबरें चलाई, सरकार समर्थित लोगों ने बयानबाजी करके कोरोना का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने जमातियों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव किया। तथा कथित सभ्य समाज ने जमातियों मुसलमानों के खिलाफ भड़ास निकाली। कुछ जमाती जेल में रहे, कुछ क्वारंटाइन सेंटर में। गांव-गांव में पुलिस जमातियों को ऐसे ढूंढती फिर रही थी जैसे वो कोई खूंखार अपराधी हो। सोचिए, ये इस देश में मुसलमानों की हालत है और आप आसान समझते हैं मुसलमान होना। एक अन्य एक्स हैंडल से इस मामले पर लिखा गया, ये खबर समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह और भेदभाव की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरत फैलाना और उन्हें अपराधी की तरह पेश करना निंदनीय है। ये वक्त है कि हम सब मिलकर ऐसी विभाजनकारी मानसिकता के खिलाफ आवाज उठाएं और इंसानियत को बढ़ावा दें। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।